मैं चाहूंगा आप लोग अपना नारा एक बार पहले जोर से लगाएं, वो बहुत जरूरी है। जिंदाबाद जिंदाबाद एनटीसी जिंदाबाद 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 एनटीसी जिंदाबाद 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 एनडीएफ जिंदाबाद 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 हीरा सिंह भी जिंदाबाद 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 हीरा सिंह भी जिंदाबाद 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 जब अधिकार जिंदाबाद 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 प्रभुलाल गुरुना जिंदाबाद 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 श्री गुरजाल सिंह जिंदाबाद 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 मजदूर मजदूर भाई भाई लड़के लेंगे भाई भाई आवाज दो आवाज दो थोड़ा नीचे करो राजेश। एनटीसी जिंदाबाद 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 देखिए, अधिकारों की बात है, हक की बात है। मेरा एक छोटा सा फाउंडेशन है, रेबल फाउंडेशन। 18 करोड़ से ज्यादा लोग हम पे समर्पित हैं, वो केवल एक बात के लिए कि हम लोग सड़क पे उस चीज के लिए मेहनत करते हैं जिसके लिए लोगों का अधिकार छीनने का काम ये देश विरोधी सरकार कर रही है। मैं कोई राजनीतिक बात करने नहीं आया हूं, लेकिन आप देख रहे हैं कि रोड पे आज किसान बैठा हुआ है, सड़कों पे आज मजदूरों की मृत्यु हो रही है नहीं हो रही है भाइयों? जोर से बोलिएगा, हो रही नहीं हो रही है? आवाज चाहिए होगी, आवाज चाहिए होगी। जब आपका एक नारा लगे तो लगना चाहिए कि खून खौला है। ये देश अब खून को खौलाने वाली आवाज को मांग रहा है। पहली बात, आज आप देख रहे हैं चारों तरफ प्राइवेटाइजेशन का एक दौर चल पड़ा है। जब तक ये प्रधानमंत्री जी का और ये भाजपा का जो शासन आया है, इन्हें लगता है कि कोई भी विभाग काम नहीं करता, तो कोई भी विभाग अगर काम नहीं करता, अगर आप इसे प्राइवेट करके बार्डों में बांटोगे। आज आपके पीछे का बोर्ड है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कर्मचारी यूनियन। आज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 1300 से ज्यादा परिवार हाशिए के आने पे कगार पे। लेकिन मैं आपसे एक बात बोलूंगा, चाहे मुरादनगर ऑर्डिनेंस हो, चाहे कानपुर के ऑर्डिनेंस हो, तमाम जगह में अभी विद्रोही तेवर चल रहे हैं। और ये विद्रोही तेवर आप सबकी जरूरत होगी। हाथ उठा के मुझे आपका समर्थन चाहिए होगा, जोरदार नारों के साथ मुझे आपका समर्थन चाहिए होगा। जिंदाबाद 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 भाई 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 जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की चाल चलेगा। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की। मंच पे बैठे मेरे तमाम बुजुर्ग और युवा साथी, मैं चाहूंगा आप लोग एक बार मंच के कृपया सामने आए, ताकि देश के करोड़ों लोगों से आज आपका एक संबोधन होगा। व्यक्तिगत तौर पे तार इतना लंबा नहीं है कि मैं तब तक ले आऊं। आप लोग प्लीज थोड़ा सामने आए, क्योंकि आप लोगों का विचार। बिष्ट जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस मंच पे। आप आईएनटीसी के अध्यक्ष भी रहे और मजदूरों की आवाज उठाते रहे। आपका इस मंच में स्वागत। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। मैं चाहता हूं कि आप देश को एक एड्रेस करें। आपने तमाम मजदूरों की बात उठाई है बहुत जोरदार तरीके से। आज हमारे तमाम भाई देखिए कोविड के प्रोटोकॉल को मान रहे हैं, उसके बावजूद नहीं तो यहाँ असंख्य भीड़ होती। हम कहीं ना कहीं सरकारी कानूनों का कभी अवहेलना नहीं करते हैं क्या हम लोग करते हैं कभी? लेकिन आज हमारी रोजी रोटी छीनने की बात है। आखिर कल कोई हमारे शरीर से, हमारे तन का कपड़ा भी लेंगे, हमारा लीवर, हमारा किडनी भी लेंगे। क्या इसके लिए हमारा देश तैयार है? क्या इसी के लिए हमने मोदी जी को चुना था क्या? मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में डिफेंस के कर्मचारियों की बैठक का इंटक की और आह्वान किया, जो पीड़ा है, जो दर्द है जी, कि इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को, जिसने अमेरिका के पेटेंट टैंक को तोड़ने की गोली इसी फैक्ट्री में बनी थी, ये पता नहीं है, ये पता नहीं, जिसको दुनिया में कोई चुनौती पेटेंट टैंक को नहीं दे सका था। मोदी जी ने इनकी गरिमा को, इनके महत्व को नहीं समझा और इनका निगमीकरण करके प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहे। दुर्भाग्य देश का। इस देश को मोदी जी ने जब से आए क्या दिया? हमारे यहाँ जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे थे, सारे कारखाने बंद करके 6 साल में 14 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड इस बात का है। इसलिए मोदी जी ने भारत सरकार का सेंसस ऑफिस बंद कर दिया, क्योंकि उसकी पोल खोल रहा था कितनी बेरोजगारी बढ़ रही है। कहाँ 2 करोड़, कहाँ 15 लाख खाते में, कहाँ किसान की उपज का? वो 8 महीने से किसान बैठे, 700 किसान मर गए। मोदी जी की आत्मा मर चुकी है। ऐसा निर्दयी प्रधानमंत्री एक दिन बुलाकर बात नहीं कर सका, अफसोस नहीं कर सका, मीडिएशन नहीं कर सका। किसान हमारी आत्मा है, किसान इस देश की आत्मा है। किसान मजदूर दोनों, ये दोनों गाड़ी के 2 पहिए हैं किसान के। आपने उनको 3 विधेयक लाकर किसान को मारने का
प्लान बनाया, ये अडानी अंबानी के गोद में किसानों की उपज को डालना चाह रहे हैं। आज 44 संशोधन लाकर मजदूरों के हक का जो यूनियन बनाने का अधिकार है, मैनेजमेंट से बात करने का अधिकार है, उसको आप छीनने का काम कर रहे हैं। आपने देश को दिया क्या? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बेच दी आपने, रेलवे की 133 लाइनें बेच दी, बंदरगाह बेच दिए, बैंकों का निजीकरण करने जा रहे, कोल इंडिया में 4 लाख लोग काम करते उसको आपने बेच दिया। आपने दिया क्या देश को? आप जो कांग्रेस की बहुत देन बड़ा हीरा सिंह बिष्ट जी का एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि आखिर देश को मिला क्या। हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी और प्रभुलाल बहुना जी, मंच पे आपका मैं स्वागत करूंगा। और मैं एक बात जानना चाहूंगा, आप लोग लगातार एक स्वर होकर मजदूरों के हितों की बात करते हैं, आईएनटीयू के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का निजीकरण पूरे देश में, लाखों परिवार बेघर, इस उम्र में वो कहां काम करेंगे? उन मजदूर परिवारों के परिवार के बारे में कौन सा सरकार आएगा, कौन सा नेता आएगा, क्या बोलना चाहेंगे आप? मेरा तो एक ही मानना है जी कि जो आज तक इतने लंबे समय, पिछले 40 सालों से हमने जो नहीं देखा था, जी आज हम वो देख रहे हैं कि मजदूर का उत्पीड़न, जी किसान का उत्पीड़न, जी युवाओं का उत्पीड़न, महिलाओं का उत्पीड़न जी जिस प्रकार से चरम पे पहुंच चुका है, जी। शायद मेरे ख्याल में भविष्य में भी कभी ऐसा मैं सोचता हूं कि कांग्रेस की सरकार आएगी, तभी हमारा मजदूर, हमारा किसान, हमारा युवा, हमारी मातृशक्ति तभी सुरक्षित रह सकती है अगर हम सब लोग मिलकर के कांग्रेस को लाएं और देश को बचाएं। किसान मजदूर एकता, आईएनटीयू की एकता, मजदूर यूनियन। देखिए, देश में एक बहुत बड़ा माहौल जा रहा है कि हमारा रोटी का हक छीना जा रहा है, हमारे कपड़े छीने जा रहे हैं, बुजुर्ग परेशान है। अगर किसान है तो किसान नक्सली हो जाता है, मजदूर अपनी आवाज उठाता है तो मजदूर देशद्रोही हो जाता है। हमारे बीच त्यागी जी भी हैं। त्यागी जी, मैं आपका मंच में स्वागत करूंगा। और क्या रखेंगे, क्या विचार है आपका इस तरीके से जो मजदूरों के साथ आज अत्याचार हो रहा है? ट्रेड यूनियनों के ऊपर अटैक नहीं हो रहा है, देखा जाए तो ट्रेड यूनियनों की हत्या का प्रयास किया जा रहा है। ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर जो हमें यूनियनों को अधिकार मिले थे, जो हमारे मजदूरों को अधिकार मिले थे, आज उन्हें सरकार ने बैन कर दिया जी। उसमें जेल में ठूसने तक की बात कर दी गई, मजदूरों को जेल में डालने की बात कर दी गई। जो हड़ताल पे जाएगा वो 1 साल के लिए हड़ताल पे जाएगा, और जो हड़ताल के लिए उकसाएगा वो 2 साल के लिए जाएगा। आज ये 19 फैक्ट्रियों का जो हम यहाँ पे इंटक यूनियन के तहत यहाँ पे जो आज अधिवेशन अपना, जो समारोह हम अपना कर रहे हैं, आज 82,000 कर्मचारी, हमारे 19 फैक्ट्री के 82,000 कर्मचारी सड़क पर। देखा जाए तो ये 82,000 केवल मुलाजिम नहीं है, ये 82,000 परिवार हैं, उनके पीछे उनका परिवार भी है। केवल संख्या 82,000 नहीं है, एक परिवार के 4 सदस्य अगर आप हो तो कैलकुलेट कर लीजिएगा, लगभग 3.5 लाख से ज्यादा लोग और एक परिवार की तरह कनेक्ट होते हैं। जी जी जी। तो 82,000 कर्मचारी, आज जो 19 फैक्ट्री का उनका परिवार, एक परिवार से 3 और आदमी जोड़े जाए तो आप 4 गुना कर सकते हो जी। तो इतने लोग आज भूखमरी की कगार पे। 19 फैक्ट्रियों को जब सरकार ये सोचती थी, 19 फैक्ट्री का कर्मचारी ये सोचता था कि खमरिया के अंदर जो हमारा गोला बारूद बनता है, गोला बारूद हमारी गोला बारूद हम लोगों से कोई नहीं छीन सकता। लेकिन इस मोदी सरकार ने सबसे पहले इस देश के अंदर सरकार बनाते ही 144 टेंडर गोला बारूद के टेंडर सबसे पहले खोले, जिसमें हमें ये लगता था कि गोला बारूद आतंकवादी को दिया जा सकता। अगर प्राइवेट में जाएगा या कारपोरेशन में जाएगा, निगमीकरण में जाएगा तो प्राइवेट को भी दिया जा सकता है। तो ये केंद्र सरकार आज मजदूरों का भयंकर तरीके से हनन कर रही है। देखिए, जितने भी हमारे सारे मजदूर साथी और भाई इस उत्पीड़न के शिकार के विरोध में आज एक साथ एकत्रित होके, और ये वीडियो शायद करोड़ों लोगों तक समर्पित होगी। हमारे बीच हमारे बुजुर्ग साथी हैं, हमारे आप पेरेंट्स की तरह हैं जी। गुरदयाल जी, एक बहुत लंबा समय आपने इस यूनियन को दिया है, क्या लगता है आपको? जी जी। आज हमारा देश किस दिशा में जा रहा है? जी। सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, सेकंड वर्ल्ड वार में जब दुनिया के अंदर युद्ध था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 12 कारखाने हिंदुस्तान में लगाए थे जी। जापान के ऊपर अटैक करने के लिए और दूसरों के लिए। हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट आज़ादी के बाद जब आई, आज हमने 41 कारखानों का निर्माण किया।
देश की तमाम सेनाएं, थल सेना, वायु सेना और नेवल के लिए पूरे हथियार हमारी निर्माण कर रही हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान की जनता ने एक परिवर्तन की लहर आई। परिवर्तन क्या हुआ? हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा लगाया गया। बेरोजगारी दूर करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे और तमाम देश की अर्थव्यवस्था को संभालेंगे। आज आपके सम्मुख है, देश की हर अवस्था, बेरोजगारी बढ़ गई है, कल कारखाने बंद किए जा रहे हैं, पूंजीपतियों को सस्ते दामों पर कारखानों को बिक्री की जा रही है। कोई भी इंडस्ट्री आप देख लीजिए जो कांग्रेस सरकार के समय में लगाई गई थी, ये तमाम जो कारखाने हैं मोदी जी, अडवाणी और दूसरों को बेच रहे हैं। इसलिए हमें एकजुट होकर, मजदूरों को एकजुट होकर इसका विरोध करना होगा। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।